बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अरूबा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बचपन की यादें। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हम जब स्कूल जाते थे बचपन में, तो स्कूल की छुट्टी पर एक ठेले वाले अंकल खड़े होते थे। वो समोसे चटनी के साथ होती थी उनके, आलू की चटनी बड़े मज़ेदार, और हम बहुत शौक़ से खाते थे लेके रोज़ाना। तो आज मैं उसी की रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो हो गई ना यादें ताज़ा। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने एक बाउल ले लिया है और 1 कप मैदा है मेरे पास। ये 1 कप यानी कि 250 ग्राम है, 1 पाव। ठीक है। अब इसे हम अच्छे से छान लेंगे। हमें अच्छे से छानना है ताकि इसमें कोई भी गुठली, कोई चीज़ बाकी ना रहे। ठीक है। अब ये मेरा मैदा छन चुका है, तो मैं इसमें हाफ़ चम्मच के बराबर नमक ऐड कर रही हूँ और 3 से 4 टेबलस्पून के बराबर ऑयल ऐड कर रही हूँ। आप घी भी ऐड कर सकते हैं और चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद चम्मच हटा देंगे हम और हाथ की हेल्प से हम इसे एक डो में गूंद लेंगे। जैसे हम आटा गूंदते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से गूंदना है, लेकिन ये थोड़ा आटे से थोड़ा हार्ड रहेगी। ख़याल रखिएगा कि हमें पानी थोड़ा थोड़ा कम करके डालना है, थोड़ा थोड़ा सा, ताकि एकदम पानी से पतला ना हो जाए। हमें थोड़ा इसकी हार्ड डो तैयार करनी है। अच्छे से मुक्की लगा लें। मुक्की लगा के इसे बिल्कुल पेड़ा बना के देखें। आटा गूंद चुका है, इसकी डो तैयार है। इसे अब हम पानी लगा के और कवर करके एक साइड पे रख देंगे। ये मैंने दोनों तरफ आलू उबाल लिए हैं। 2 आलू एक साइड हैं, 2 आलू एक साइड हैं। एक की हम चटनी बनाएंगे और एक की हमने फीलिंग तैयार करनी है, छोटे मिनी आलूओं की। ये मैंने मिनी आलूओं की जो फीलिंग है, इसमें हाफ़ चम्मच के बराबर मैंने नमक लिया है, पिसी हुई मिर्चें ली हैं, थोड़ी सी हल्दी ली है और पुदीना लिया है। ठीक है। और ये जो मैं जिसकी चटनी बनाऊंगी, इसमें मैंने पहले फूड कलर ऐड किया है, ऑरेंज कलर का, पिसी हुई मिर्चें, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें और नमक। और ये कुटी मिर्चें रह गई थी फीलिंग वाले में, मैंने उसमें भी ऐड कर दी। अब हम चटनी वाले आलू तो अलग कर देंगे और फीलिंग वाले आलूओं को एक बड़ी प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है। अब चाहें तो आप इसको किसी मैशर की मदद से भी मैश कर सकते हैं। मैं हाथों से ही इसे मैश कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादा नहीं है और आराम से ये सॉफ्ट इतने हैं कि आराम से ये बिल्कुल मैश हो जाएंगे हाथ की हेल्प से। ये देखिए रेडी हैं। अब मैंने एक साइड कर दिया है और जो चटनी बना रहे हैं हम, उसके लिए मैं ब्लेंडर का जग ले लूँगी और उसके अंदर ये तमाम आलू शिफ्ट कर दूँगी मसालों के साथ। ठीक है। और थोड़ा सा मैं इसके ऊपर पुदीना भी डाल दूँगी, सूखा पुदीना। ठीक है। और थोड़ा पानी में आधे गिलास के बराबर डाल रही हूँ और ये हाफ़ कप के बराबर मेरे पास इमली का पल्प है। मैंने इमली थोड़ी सी भिगो दी थी, उसका पल्प रेडी कर लिया। अब उसे ब्लेंड कर लिया है। जो ब्लेंड हुई हुई चटनी है आलू की, वो हम एक बाउल में निकाल लेंगे। ठीक है। ये देखें मैंने सारी चटनी बाउल में निकाल ली है और उसे कवर करके एक साइड पे रख देंगे। अब ये हम आटा देख लेते हैं, अपनी डो, इसको निकाल लेंगे और अच्छे से एक दफ़ा फिर से इसको मिक्स करके एकदम हाथ से ज़रा मिक्स कर लेंगे, चला लेंगे। अब काउंटर पे थोड़ा मैदा डस्ट करेंगे। मैदा डस्ट करके इसे हम रोलिंग, जैसे रोल करते हैं ना, ऐसे हम रोल करके इसकी थोड़ी लंबाई में हम कर लेंगे। ठीक है। अब इसके मैंने बराबर के पीसेस कर लेने हैं, 6। ठीक है। मैं 6 बराबर के पीसेस कर रही हूँ। इससे एक एक पेड़ा हम बना लेंगे, जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं ना, उससे हाफ़ पेड़ा बनाना है हमने। ठीक है। इस तरह मेरे ये 6 पेड़े रेडी हो जाएंगे। ये देखिए, इसी तरह मेरे सारे पेड़े रेडी हो चुके हैं। अब काउंटर पे थोड़ा हम मैदा डस्ट करेंगे और मैदा डस्ट करके एक पेड़ा उठाइए और एक पेड़े को उठा के, और अब अच्छे से इसमें हम मैदे को मिक्स कर लेंगे ताकि ये चिपके नहीं। और फिर बेलन से इसे बेल लेंगे, जैसे हम रोटी बेलते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से ही हमने बेलना है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बेलना। ये देखिए, बस इतना साइज़ सही है। इसी तरह मैं ये एक तरफ रख दूँगी, दूसरी रोटी बेल लूँगी। इसी तरह हमने सारी रोटियां बेल लेनी हैं। ठीक है। एक एक करके 6 रोटियां
रेडी कर लेनी है। ये देखें, मैंने ये 6 रोटियां रेडी कर ली हैं। और अब हमने क्या करना है, ये देखिए, एक रोटी हमने काउंटर पे रखी। अब इस पर थोड़ा ऑयल हम डालेंगे, ठीक है। ऑयल डाल के और ब्रश की हेल्प से चारों तरफ हमें ऑयल ग्रीस कर लेना है, कहीं पे भी ये छूटने ना पाए, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने थोड़ा मैदा चारों तरफ डस्ट करना है। ये देखें, चारों तरफ मैदा डस्ट करने के बाद हम दूसरी रोटी उठाएंगे और इसके ऊपर बिल्कुल बराबर इक्वल रखेंगे, ठीक है। ये देखें, इसी तरीके से अब हम इसके ऊपर भी 2 चम्मच ऑयल डालेंगे और ब्रश की हेल्प से इसको भी अच्छे से ग्रीस कर लेंगे चारों तरफ से। ये देखें, चारों तरफ से ग्रीस करने के बाद फिर मैदा डस्ट करें चारों तरफ और फिर तीसरी रोटी भी इस पे रख लेंगे। ये देखें, अब तीनों रोटियों को हमने उठा के अच्छी तरीके से मैदे से करके और अब इसे हमें बेलना है। ये देखें, मैदा मैं काउंटर पे डस्ट कर रही हूँ ना, ऐसे ही नीचे और ऊपर मैदा डस्ट करके अब इसे रोटी बिल्कुल नॉर्मल रोटी की तरह हमने बेल लेना है और बड़ी कर लेना है। जैसे हम बड़ी रोटी बनाते हैं ना, तो ये बहुत पतली पतली सी हो जाएंगी। अगर हम सिंगल रोटी को बहुत ज़्यादा पतला करते हैं ना, तो वो बहुत मुश्किल से होती। तो इसलिए इस तरह ये आसानी से हमें बड़ी रोटी बन जाएगी, ठीक है। एक तरफ मैंने तवा रख दिया है गर्म करने के लिए। तवा हमारा गर्म हो जाएगा तो अब हम ये रोटी उठा के उस पर डाल देंगे, ठीक है। ये देखिए, मैंने इतनी बड़ी रोटी बनाई है, जितना बड़ा तवा है, तो आराम से मेरी रोटी तवे पे आ गई है। इसे मैंने, याद रखें कि बिल्कुल हल्की आंच पे इसको दरमियानी पे तलना है, ताकि ये जो है ना सिकाई करनी है, इसको हद से ज़्यादा नहीं तेज़ करना। और इसको फिर हमने थोड़ी सी देर के बाद ही उठा के इसकी साइड चेंज कर देनी है। ये देखें, अब उठा के चेंज कर देंगे ताकि ये देखें ये बिल्कुल सही परफेक्ट है। और इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी तकरीबन 25 या 30 सेकंड के लिए ही हम इसे हीट देंगे। ये देखें, दोनों तरफ से हमारी सिक चुकी है। तो अब ये है कि इसको एक एक करके परत हम उतार लेंगे। एक एक रोटी की परत आराम से उतर जाएगी। ये देखें, बिल्कुल आराम से उतरी है ना, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं हुई। ये देखिए, ट्रांसपेरेंट हो गई है, कितनी पतली है कि आप देख रहे हैं ना कि बहुत ज़्यादा पतली बनी है, इसमें बिल्कुल भी मोटाई नहीं है। ये देखें कितने आराम से उतर गई है। इसी तरीके से बाकी की 3 भी मैं रेडी कर लूँगी, ठीक है। ये देखें, अब काउंटर के ऊपर हम ये रोटी रखेंगे, तीनों एक के ऊपर एक रखेंगे। देखें, जैसे मैं रख रही हूँ ना, तो एक के ऊपर एक रख के, क्योंकि अब हमने इसकी बराबर से कटिंग करनी है। अगर बड़े समोसे, ये देखें हाथ भी नज़र आ रहे हैं इसके अंदर से, इतना ट्रांसपेरेंट है, इतनी पतली रोटी है ना। अब इसे हमने जो कट करने हैं ना, मैं 2-2 इंच के बराबर कट कर रही हूँ, ठीक है, लंबाई में। आपको जितना रखना है आप उतना रख लें। मैं तकरीबन 2 उंगलियों के बराबर इसको कट कर रही हूँ लंबाई में। देखिए, बिल्कुल आराम से ये कटिंग हो जाएंगी। और ये जो कॉर्नर हैं इनके भी ज़ाया नहीं होंगे। इसकी हम पापड़ी बना लेंगे, चाट में डालें या वैसे ही खाएं, बड़े मज़े की लगती है। इसकी पापड़ी तैयार कर लेंगे और ये हम रख भी सकते हैं, हम काफ़ी दिन इसको खा सकते हैं रख के, ठीक है। लेकिन हमें इसे बिल्कुल पैक करके रखना पड़ेगा एयर टाइट जार में। ये लंबाई में मैंने कट कर लिए हैं सारे स्ट्रिप्स। ये देखें, अभी जो ये स्ट्रिप्स सारे कट कर लिए हैं, इनके किनारे हम एक साइड करेंगे और इसको टर्न कर लेंगे, ठीक है। ये देखें, अब इसके इधर से भी दोनों तरफ से कॉर्नर कट कर लेंगे ताकि हमारे बिल्कुल बराबर से हो जाएं स्ट्रिप्स। ये हो चुके हैं। अब इसको हम दरमियान में से भी आधा कर लेंगे स्ट्रिप्स, सही है, क्योंकि मुझे इतने ज़्यादा लंबे नहीं चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे से समोसे हमने रेडी करने हैं, तो इतने स्ट्रिप हमारे लिए बहुत हैं, ठीक है। ये लंबाई में तकरीबन 5 इंच है और चौड़ाई में ये 2 उंगलियों के बराबर से 1.5 इंच, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये मैंने एक प्याली ली है, इसमें थोड़ा सा पानी लेके 1 चम्मच मैदा डाल लिया है। इसको अच्छे से हमने घोल बनाना है चिपकाने के लिए। ये देखिए गाढ़ा है तो थोड़ा सा पानी मैं और डाल रही हूँ, ठीक है। अब इसे अच्छे से मिक्स करके हम एक साइड पे रखेंगे। इसका हमने घोल तैयार कर लिया ताकि ये समोसों को चिपकाने के काम आएगा।
अब ये एक स्ट्रिप उठाई, अब ज़रा देखिएगा, इसको हमने एक कॉर्नर उठा के दूसरी तरफ लेके जाना है, ठीक है। अब इसी तरह से जहाँ पे ये कॉर्नर बंद हुआ है, अब सारी तरफ हमने उधर, ये देखें मैंने जो घोल बनाया था ना, ये लगा लेंगे और दूसरी तरफ हम टर्न करेंगे। ये देखें कितने अच्छे से ये टर्न हो गया है। तो ये पॉकेट बन गया है, ये देखें कितना अच्छा पॉकेट बन गया है। इसके अंदर आलू की फिलिंग ऐड करेंगे हम हाफ चम्मच, और फिर इसके ऊपर लाई लगाएंगे चारों तरफ जो हमने घोल तैयार किया है, और इसे अच्छे से एयर टाइट कर देंगे। ये सील पैक हो जाएगा, ये कहीं से भी खुलेगा नहीं, ठीक है। ये देखें जो कॉर्नर है हमें बिल्कुल आखिरी कॉर्नर पे लेकर आना है। ये देखें बिल्कुल इस तरह से लेकर आना है, और ये चारों तरफ से हम इसको टाइट कर देंगे। ये पैक हो गया। इसी तरह मैं अब एक और बार दिखा रही हूँ, आप एक बार और देख लीजिए। ये देखिए, ठीक है। इसी तरह हमने एक कॉर्नर उठाना है, दूसरी साइड पे लेके जाना है, उंगली रख के हमने चारों तरफ इसके घोल लगाना है। आप चाहे एक साथ लगा लें या अलग अलग लगा लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। ये देखें अब ये उंगली रख के हमने दूसरे साइड पे बिल्कुल टर्न करना है। ये देखें दूसरे साइड पे ले गए हम, ये बिल्कुल बहुत अच्छा सा पॉकेट बन गया, ये बिल्कुल अच्छे से सील हो गया है। अब इसको हम उठाएंगे और दोबारा से इसके अंदर आलू की फिलिंग भर लेंगे, ठीक है। ये देखिए भर ली है हमने। अब इसको फिर दोबारा से हम इस पर घोल लगाएंगे आटे का, और इसको एयर टाइट कर लेंगे, बिल्कुल बंद कर देंगे, सील पैक हो जाएगा, ठीक है। अब ये कॉर्नर उठा के हमने पहले कॉर्नर पे ही लेकर आना है, बिल्कुल फिक्स कर देना है, ठीक है। चारों तरफ से हमने इसको टाइट कर देना है। ये देखिए ये कहीं से भी नहीं खुलेगा, ना ये फ्राई करने में खुलेगा, ना ये वैसे खुलेगा। अच्छा ये वैसे जो है ना, जो बनाते हैं ना, ये इसके अंदर आलू की फीलिंग नहीं भरते, ये हम घर में बना रहे हैं इसलिए आलू की फीलिंग भर रहे हैं। ये देखिए मैं एक सिंपल भी बना के दिखा रही हूँ। एक कॉर्नर उठाया, एक साइड पे रखा, दूसरे पे फिर हमने लाई लगाकर दूसरा कॉर्नर रख दिया, और ये बाकी लाई भी लगा रहे हैं, इसके अंदर फीलिंग नहीं भर रही हूँ। ये देखें खाली बग़ैर फीलिंग के ये हमने इसको एयर टाइट कर दिया। ये देखें ये बग़ैर फीलिंग का है। तो इसी तरह मैं तमाम रेडी कर लूँगी। ये मेरे सारे समोसे रेडी हैं। प्लेट के अंदर जो हैं ये बग़ैर फीलिंग के हैं, और जो ट्रे में हैं ये फीलिंग वाले हैं। ये देखिए आपको नज़र आ रहे होंगे, ये तो देखने से ही पता चल रहा है कि कितने मोटे मोटे बने हैं माशाल्लाह। ये अब एक फ्राई पैन ले लिया है, उसमें 3 से 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल गरम किया है, और अब इसको ऑयल गरम हो जाएगा तो हाफ़ चम्मच यानी कि 1 टीस्पून के बराबर मेथी दाना, 1 टीस्पून राई दाना, 1 टीस्पून ही कलौंजी ली है, ठीक है। इसको हमने 2 मिनट तक फ्राई करना है, कड़कड़ाना है। ये फ्राई हो जाएगा तो ये जो हमने आलू का मिक्सचर, आलू की चटनी ब्लेंड करके रखी थी वो इसमें हम ऐड कर देंगे। ये देखिए अच्छे से हमने सारी ये चटनी इसमें ऐड कर देनी है। अच्छा ये देखिए फिर चम्मच चलाना है, हमने इसको अच्छे से फ्राई करना है, भूनना है इसे ना। तो आप अच्छे से देख लीजिएगा कि अगर ज़्यादा थिक लगे तो इसमें आप थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें हाफ़ गिलास पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये थिक लग रहा है। ये देखिए तो हाफ़ गिलास डालने के बाद इसे अच्छे से हमने भूनना है, तकरीबन 5 मिनट तक हमने इसे अच्छे से चम्मच चला के फ्राई करना है, भूनना है, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, ठीक है। अब ये हमारी चटनी बिल्कुल रेडी है। ये कढ़ाई मैंने गरम कर ली है, इसे चेक करना है। गरम ऑयल में मैंने एक स्ट्रिप डाल के देखिए ये ऊपर आ गई, इसका मतलब है हमारा ऑयल रेडी है। अब इसमें हम समोसे ऐड करते जाएंगे, जितने समोसे इसमें आ सकते हैं उतने ही ऐड कीजिएगा, हद से ज़्यादा मत बढ़ाइएगा क्योंकि इसे हमें फिर टर्न करने में मुश्किल होगी और ये अच्छे से अंदर तक पकेंगे नहीं, ठीक है। तो ये देखिए ये मैंने तकरीबन 8-10 समोसे इसमें आ चुके हैं। तो अच्छे से अब इसे हमें 2 मिनट रेस्ट देना है। 2 मिनट के बाद हम इसे स्ट्रेनर से टर्न करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए इसको हम चम्मच से चला के टर्न करेंगे। ये देखें बहुत अच्छे फ्राई होते जा रहे हैं, और आपने ना चूल्हा मीडियम टू स्लो रखना है ताकि ये अंदर तक अच्छे से कुक हो जाएं और इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए, क्योंकि चूल्हे की आंच अगर हमने तेज़ रखी ना तो ये जल जाएंगे और अंदर तक ये कच्चे रहेंगे, सिकेंगे नहीं। ये देखिए मेरे समोसे रेडी हो चुके हैं चारों तरफ से, तो मैं ये अच्छे से ऑयल ग्रीस करके प्लेट में निकाल रही हूँ, ठीक है। अब इसी तरह बाकी के समोसे भी हम इसमें डाल लेंगे और इसी तरीके से हम इनको भी फ्राई कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आता जा रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि बताए देखें आप कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये हमारे पूरे कंप्लीट
सीख चुके हैं। ये देखिए, अब इसको भी मैं निकाले ले रही हूँ प्लेट में स्ट्रेनर से ऑयल ग्रीस करके। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत प्यारे रेडी हुए हैं हमारे समोसे। आप देख सकते हैं चटनी भी और समोसे भी, और जो बाकी हमने जो स्ट्रिप्स जब कट की थी तो साइड में जो बची थी ना स्ट्रिप्स, उसकी मैंने पापड़ी तैयार कर ली है। ये देखिए सही है। तो आप खाकर देखिएगा, माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और खस्ता समोसे बनके तैयार हुए हैं। चटनी भी लाजवाब है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और फैमिली फ्रेंड्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट किया कीजिए। इससे हमें बहुत हौसला मिलता है। समोसों के ऊपर चटनी डाल के अब नोश कीजिए। चलिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।